Type 3 question number 2 from notes. How many words are formed by using letters of word Sunday? Easy. कितने कितने लेटर्स है अपने पास? SUNDAY, मतलब टोटल 6 लेटर्स है, 6 प्लेसेस, कितने होंगे वर्ड्स फॉर्म? 6 फैक्टोरियल. ओके, तो पहला क्वेश्चन तो आसान था. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स वॉवल्स आर टुगेदर? क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड. संडे वर्ड है अपने पास, वॉवल्स आर टुगेदर. आया किसी का आंसर? यस, वॉवल्स आर टुगेदर. बताओ जल्दी. कौन से वॉवल्स है? करेक्ट. तो कितना है आंसर फिर? 240. वेरी गुड. 240. और कोई है 240 वाला? एक आंसर आया 240. और कोई है 240 वाला? बताओ जल्दी. यस, वॉवल्स कौन से अपने पास? यू एंड ए. कितने प्लेसेस है टोटल अपने पास? 6 है ना. 1 2 3 4 5 6. उसमें से यू एंड ए को अपन को लेना है टुगेदर. तो ये बॉक्स से कितनी जगह पे जाएगा? 1 2 3 4 5 है ना. 5 जगह पे बॉक्स जाएगा. तो बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 5p 5. एंड बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 2p 2 है ना. कितना हो गया ये? 120 इंटू 2. मतलब 120 क्यों आया ये? बिकॉज 5p 5 इज व्हाट? 5 फैक्टोरियल एंड 2p 2 इज व्हाट? 2 फैक्टोरियल. सो हाउ मच इज दिस? 240. अंडरस्टूड? यस, पक्का. तो टुगेदर नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट. इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स वॉवल्स आर नॉट टुगेदर? टोटल अरेंजमेंट्स कितने थे? पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था. करेक्ट, 6 फैक्टोरियल है ना. इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे? तो ये पहला वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर था 6p6 विच इज 6 फैक्टोरियल है ना. अब ये जो है थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है वॉवल्स आर नॉट टुगेदर. तो मैंने कल के क्लास में क्या बोला था? वॉवल्स आर नॉट टुगेदर. इसमें क्या बोला था मैंने? टोटल माइनस क्या करना पड़ता है अपन को? टुगेदर. तो टोटल कितना है? 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? वो 720 हो गया है ना. तो 720 माइनस टुगेदर कितने है? 240. तो कितना आता फिर? ये देखो कितना आया? 480. ओके, 480. ऑलराइट, ठीक है. चलो नेक्स्ट. नॉट सेपरेटेड नहीं, कुछ तो कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. बताओ चलो. चलो आंसर आना चाहिए यार. कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. बहुत आसान है ये भी. कितना आया? 144. वेरी गुड, करेक्ट. आया आंसर? केजल एंड ग्रुप. कॉन्सोनेंट्स कौन से अपने पास? जो वॉवल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स है. यू एंड ए क्या थे अपने? वॉवल्स थे. यू एंड ए आर वॉवल्स. तो फिर कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए? चलो शशांक का आंसर आ गया. 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट्स ना. तो यू एंड ए छोड़ के कौन कौन बचता है? एस एन डी एंड वाई. तो कॉन्सोनेंट्स हम लोगों को एक साथ चाहिए. तो कितने प्लेसेस है फिर अपने पास? 1 2 3 है ना. बॉक्स को पकड़ के आउटसाइड दी बॉक्स हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? 3p3.
बॉक्स मतलब तुम्हारा एक प्लेस हो गया, इनटू बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स कितने हैं, 4p4 है ना। बॉक्स के अंदर 4 लोगों को एक साथ लिया अपन ने, तो कितना हो गया फिर ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज 6 इंटू 24 विच इज 144. कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, इसका आंसर ये है। ओके, अंडरस्टूड एवरीथिंग। नेक्स्ट जाए फिर आगे 5th क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करे क्या, पता नहीं कौन कौन, वैसे भी रिप्लाई नहीं करता कोई, कौन कौन है रे। okay. ठीक है मैं करती हूँ। चलो आगे 5th क्वेश्चन। चैट बॉक्स में सोच समझ के मैसेज करना, सब लोग पढ़ रहे हैं। 5th क्वेश्चन चलो। हाँ 480 करेक्ट है। चलो बाकी लोग ट्राई करो तब तक। वॉवल्स आर सेपरेटेड। सेपरेटेड के लिए अपन ने किया था ना लास्ट टाइम, कल के क्लास में क्या किया था, जो सेपरेटेड चाहिए उनको पहले छोड़ो। कौन सेपरेटेड चाहिए अपन को, वॉवल्स सेपरेटेड चाहिए। तो संडे वर्ड में वॉवल्स को छोड़ दो, क्या बचा फिर, SNDY, उनको पहले फिक्स कर लो 4 प्लेसेस है ना। फिर वॉवल्स के पॉसिबल प्लेसेस कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है ना। 2 वॉवल्स है अपने पास, हमें वो सेपरेटेड चाहिए। तो अगर हमें वॉवल्स सेपरेटेड चाहिए तो वो कितने प्लेसेस पे जा सकते हैं, 5 पॉसिबल प्लेसेस पे जा सकते हैं। सो आई हैव टू अरेंज 2 वॉवल्स एट 5 पॉसिबल प्लेसेस है ना। तो वॉवल्स का अरेंजमेंट कितना हो गया, 5p2 इंटू कॉन्सोनेंट्स, ये 4 जगह पे आ सकते हैं, 4p4 है ना। कॉन्सोनेंट से 4 जगह पे आ सकते हैं, 4p4। अंडरस्टूड और नॉट। वॉवल सेपरेटेड चाहिए ना अपन को, तो उनके पॉसिबल प्लेसेस कितने हैं, 5। तो 5 पॉसिबल प्लेसेस पे 2 वॉवल्स आ सकते हैं। सो 5p2 इंटू 4 कॉन्सोनेंट्स जो हमने फिक्स कर लिए हैं उनके बीच में भी अरेंजमेंट्स होंगी, 4p4। कितना आया फिर ये, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी 480। ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, बोलो। मैं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट आंसर तू देगा फिर। अरे नहीं बहुत सिंपल है, नहीं ठीक है दे दे, तू ही देगा आंसर। इन हाउ मेनी वॉवल्स, इन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, चलो बताओ। मेरे पास है इसका आंसर, बताओ जल्दी फाइनल आंसर। कभी कभी कैलकुलेशंस नहीं किए रहते। करेक्ट आया क्या सच में, करेक्ट, गुड। चलो बाकी लोग ट्राई करो तब तक। ओए 624 कहाँ से आया शशांक का आंसर, 624 नहीं रे, गलत है गलत। क्या बोला उन्होंने, वॉवल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। सोचो बाकी लोग। No, 384 is also not correct. चलो बताओ।
vowels are together, consonants are together. टुगेदर मतलब क्या करना है? बॉक्स बनाना है। दो बॉक्स बनाएंगे, हाँ यस, दो बॉक्स बनेंगे। गुड। और है कोई 96? आया हूं मैं। गुड। रोहन पीछे। आया केजल? यस, वॉवेल्स आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। तो दो बॉक्सेस बनाते हैं, 5 and 6। वॉवेल्स को टुगेदर लिया एक बॉक्स में एंड कॉन्सोनेंट्स को टुगेदर लिया दूसरे बॉक्स में। ये एक प्लेस हो गया, ये एक प्लेस हो गया, है ना। बॉक्स के बाहर कितने अरेंजमेंट्स हो गए फिर? 2p2। बॉक्स मतलब एक प्लेस हो गया तुम्हारा, है ना। बॉक्स मतलब एक प्लेस हो गया। तो ये एक प्लेस हो गया, ये एक प्लेस हो गया। नो नो नो, दो केसेस कंसिडर नहीं करने हैं, यहाँ पे गड़बड़ होती है, ये गड़बड़ एक्चुअली होती है। दो केसेस कब कंसिडर करने हमें? जब और बोला होता ना, तो हम दो केसेस कंसिडर करते हैं, वॉवेल्स आर टुगेदर और कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। ऐसे बोला होता तो हम दो केसेस करते और उनको ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे एंड बोला है। एंड मतलब मुझे एट अ टाइम वॉवेल्स भी टुगेदर चाहिए एंड कॉन्सोनेंट्स भी टुगेदर चाहिए, दोनों में फर्क है। अगर और बोला होता तो एक तो वॉवेल्स टुगेदर चलते थे या फिर कॉन्सोनेंट्स टुगेदर चलते थे, लेकिन एंड बोला है मतलब एट अ टाइम मुझे वॉवेल्स भी एक साथ चाहिए और कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ चाहिए। ठीक है ना। तो बॉक्स मतलब मेरे दो प्लेसेस बने, इन दोनों में प्लेसेस इंटरचेंज हो सकती है ना, तो वही तो है 2p2 मैथमेटिकली। ओके, तो 2p2 इनटू, ये हो गया बॉक्स के बाहर का अरेंजमेंट। बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या होगा? 2p2। और इस बॉक्स के अंदर क्या होगा? 4p4। कितना होता है ये? 2p2 is 2 factorial, 2p2 is 2 factorial, 4p4 is 20, sorry that is 4, 24, 4 factorial is 24। कितना है फिर वो? 96। बोलो। What I did was, instead of multiplying it by 2, I took one first case where u and a are on the left hand corner, like the first condition. Did get you? जैसे आपने अभी u and a लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है ना, तो हाँ। फर्स्ट कंडीशन में उधर आएगा एंड सेकंड केस में वो राइट हैंड साइड पे आएगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है, चलेगा चलेगा। यस यस, बट एट दैट टाइम यू आर टेकिंग कॉन्सोनेंट्स टुगेदर ना। ऑलराइट, चलो इसी क्वेश्चन को और लेके करो, फिर थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा क्वेश्चन। वॉवेल्स आर टुगेदर और कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर और बोथ आर टुगेदर। बोथ आर टुगेदर एज इन, कहने का मतलब ये है कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एक साथ टुगेदर चाहिए अपन को। ओके, एक साथ टुगेदर चाहिए। फॉर्मिंग ए ग्रुप ऐसे लिखते हैं अपन, नहीं ऐसा वर्डिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रहा। बोथ आर टुगेदर, in respective groups. Try to solve it. एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है।
चलो बताओ जल्दी जल्दी। आसान है ये, अभी बता। कितना आया? 384 आया। कितने लोग हैं 384 वाले? इवन आई डोंट नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये मैंने ऐसे ही दिया रैंडमली अभी ऑन द स्पॉट। 384 सेकेंड एंड फोर्थ का, ओके हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहला वाला केस जो है वो वॉवल्स टुगेदर वाला होगा, दूसरा वाला केस जो है वो कॉन्सोनेंट टुगेदर वाला होगा, एंड दोनों को ऐड करेंगे। क्या किया केजल तुमने? अच्छा, ऐसी गलतियां मत करो। वॉवल्स आर टुगेदर यू एंड ए, है ना? तो बॉक्स के बाहर की अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 1 2 3 4। बॉक्स घूमेगा ना इन सब जगह पे, कुछ तो मिसिंग है। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस, 5 टर्म्स। अरेंजमेंट कैसा होगा? 5p5। हो गया बॉक्स के बाहर का अरेंजमेंट, है ना? बॉक्स भी एक जगह है। 1 2 3 4 5। अब बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 2p2। कितना हो फिर ये? 120 टू 2 फैक्टोरियल, मतलब कितना हुआ ये? 240। और कॉन्सोनेंट्स टुगेदर ना, तो अब क्या करेंगे अपन? कॉन्सोनेंट्स को एक साथ लेंगे। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, और ये वॉवल्स बाहर, है ना? कितना हुआ फिर ये? 1। बॉक्स मतलब एक प्लेस हो गया, तो बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स 1 2 3, 3p3, है ना? इनटू बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट्स 4 प्लेसेस 4 लेटर्स, 4p4। कितना हुआ ये? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाउ मच इज दिस? 96 ना? सॉरी, कितना आ रहा है ये? 24 इंटू 6, 144। हाँ, ओके। केस 1 केस 2 ऐड करना पड़ेगा अपन को, इधर दिस और दिस। सो अपन ऐड करेंगे। कंपल्सन नहीं है ना दोनों को एक साथ टुगेदर होने का, कंपल्सन नहीं है। सो कितना हुआ फिर ये? 4 8 3, 384। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th question. In how many words contain word sun? 24. आया? Yes. How many words contain word 24? बोलो बोलो बोलो। 90 कितना? 24 आया ना? लड़कों का आया आज आंसर, लड़के आंसर नहीं दे रही। अच्छा, टीम वर्क। हाँ, चलो बताओ जल्दी जल्दी। लड़कों का एक रहता है आंसर देने के बाद फिर मस्ती मतलब लड़कियां वैसे नहीं करती है ना। चलो बताओ जल्दी। तुम लोग भी बोलोगे मैम बहुत बायस्ड है। यस, सन वर्ड आना चाहिए उसमें। टोटल वर्ड्स कितने अपने पास? टोटल लेटर्स कितने अपने पास? 6। 1 2 3 4 5 6, SUN। ये जो वर्ड है ये आना चाहिए उसमें, वो वर्ड होना ही चाहिए। मतलब वो एक साथ आएगा तो ही होगा ना, टुगेदर होगा, SUN, तभी पॉसिबल है वो आना। तो ये बॉक्स एक प्लेस हो गया, ये एक प्लेस हो गया, ये एक प्लेस हो गया, एंड ये एक प्लेस हो गया। कितने प्लेसेस हो गए? 4, है ना? तो 4p4। बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स होंगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अदरवाइज वो सन वर्ड थोड़ी ना बचेगा, वो कुछ तो मीनिंगलेस वर्ड बनेगा, है ना?
तो बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें फिक्स वर्ड क्या होना चाहिए, सन, यही वर्ड हमें चाहिए। समझ में आई बात? कंपल्सरीली SUN यही वर्ड चाहिए हमें, तो बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स नहीं होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अंडरस्टूड केजल? चलो कितना है फिर ये, 24। गॉट इट? नेक्स्ट आया आंसर? क्वेश्चन नहीं समझा? इन हाउ मेनी वेज कैन विराट, अनुष्का एंड 6 स्टूडेंट्स ऑफ एकत्वम बी अरेंज्ड इन अ रो so that 3 particular people are between विराट एंड अनुष्का? चलो बताओ जल्दी, सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो। थ्री पर्टिकुलर वर्ड, सॉरी पीपल। हाँ टोटल 8 लोग हो गए, करेक्ट, बट कंडीशन को दिमाग में रखो। टू 40 नहीं, 248 नहीं आ रहा है। 20 के अंदर है। क्या हुआ? 20 से कम है ना? 20 मतलब नंबर 20 से नहीं नहीं नहीं, बड़ा है नंबर वो। हाँ चलो आया किसी, कोई तो है, कोई तो होगा जिसको आंसर आएगा। हाँ बताओ जल्दी जल्दी। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सोचो बस, थोड़ा सा कंडीशन पे थोड़ा सा सोचना है और कुछ नहीं है। कितना है, कितना है, बोलो बोलो बोलो, कितना है? 112 नहीं, एक छोटा सा पॉइंट मिस कर रहा है तो। नहीं 0 और नहीं है, इतना इतना बड़ा नंबर नहीं आता, मतलब तू सीधा 20 से उधर ही पहुंच गया। 144 में थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है पार्ट। 144 को इंटू 2 करने के बाद आंसर आता है 288 इज द आंसर। किसी का नहीं आया? बी और एस दोनों भी प्लेस कर दें। हाँ एग्जैक्टली। चलो 144, अब बाद में 0 भी धीरे धीरे बोल रहे हैं मतलब। ओके सो कितने लोग हैं टोटल? 8 लोग हैं अपने पास, है ना? सो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 3 पर्टिकुलर पीपल, अभी ये पर्टिकुलर वर्ड का जो सिग्निफिकेंस है ना, ये तुम लोग को तब समझेगा जब अपन कॉम्बिनेशन सीखेंगे। 3 पर्टिकुलर वर्ड, यहाँ पे वो पर्टिकुलर अगर वर्ड नहीं दिया होता तो हमें पहले 6 स्टूडेंट्स में से 3 कोई तो भी सिलेक्ट करने पड़ते। समझ में आ रही बात? यहाँ पे उन्होंने 3 पर्टिकुलर लोग बोला है, मतलब वो फिक्स है। मे बी केजल है, पलक है और आयुषा है, ये 3 फिक्स है। ओके इनकी जगह पे और कोई नहीं आ सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि वर्ड पर्टिकुलर मेंशन किया है वहां पे। अगर वर्ड पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया होता तो अपन को पहले सिलेक्ट करने पड़ते एंड फिर उनको अरेंज करना पड़ता। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ओके तो यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड का सिग्निफिकेंस तुम लोगों को कॉम्बिनेशन चैप्टर में समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल ऐसे मान के चलो कि जो 3 लोग विराट और अनुष्का के बीच में बैठने वाले हैं वो फिक्स है। ओके तो मान के चलो मैंने इनको फिक्स कर लिया, ये 3 लोग हैं जो हमेशा विराट एंड अनुष्का के बीच में बैठेंगे। तो इनका ग्रुप बन गया ना, टुगेदर हो गया ना वो। यस समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? ये 3 लोग जो है वो फिक्स है, जो विराट एंड अनुष्का के बीच में बैठने वाले हैं, ठीक है? अब ये बन गया बॉक्स। तो बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4, 4p4 है ना? बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स कितने बन गए? 4p4। अब बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट्स कैसे लिखोगे? 3p3, करेक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि विराट एंड अनुष्का जो है वो कॉर्नर्स में ही बैठेंगे।
क्योंकि उनके बीच में बैठने वाले ना 3 लोग, है ना, तो वो हमेशा कॉर्नर में ही बैठेंगे। ओके, तो ये 3 लोगों का अरेंजमेंट कैसे होगा, 3p3 इंटू विराट एंड अनुष्का में भी जगह चेंज हो सकती है ना, तो इन दोनों में भी जगह चेंज हो सकती है। सो दिस इज व्हाट 2p2। ओके, अंडरस्टूड। तो कितना है फिर ये 24 इंटू 6 इंटू 4 सॉरी इंटू 2 कितना आता है ये 288 आ रहा है ना। फिर से एक बार समझ लो क्वेश्चन को। पर्टिकुलर वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो 3 लोग विराट एंड अनुष्का के बीच में बैठने वाले हैं वो फिक्स है। ओके, वो फिक्स है। तो हमने क्या किया, विराट अनुष्का एंड वो 3 लोग उनका एक ग्रुप बनाया, उनको बॉक्स में रखा। बॉक्स कितनी जगह पे जा सकता है, 4 जगह पे जा सकता है। बॉक्स को पकड़ के 1 2 3 4 4p4। बॉक्स के अंदर विराट एंड अनुष्का को अरेंज नहीं करना है, पहले 3 लोगों को अरेंज करना है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर विराट एंड अनुष्का को भी अरेंज करोगे, मतलब तुम लोग अगर 5p5 लिखोगे बॉक्स के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या होगा, तुमने विराट एंड अनुष्का का जो कॉर्नर वाला कंडीशन है वो लिया ही नहीं, है ना। तो 3 स्टूडेंट का अरेंजमेंट 3p3 और विराट एंड अनुष्का का अरेंजमेंट 2p2। ओके, तो ये आंसर आया 288। शशांक समझ में आया क्या? लेट आंसर करेगा वो भी। चलो 9th क्वेश्चन, 9th नहीं सॉरी, ये 3rd था ना एक्चुअली, 4th। क्या क्या, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो वो बाद में सीखेंगे, अगर नहीं होता तो वो बाद में सीखेंगे। In how many ways 8 answer papers can be arranged on a table so that, सोचो इस पे, 8 आंसर पेपर्स। बाप रे, बड़ा आंसर आ रहा है 10,000 कितना, 10,080। हाँ सही है सही है सही है, 8 है ना, इस वजह से बड़ा आंसर आ रहा है। गुड, चलो बाकी लोग सोचो। 2 आंसर्स तो आ गए, 2 लोगों के आंसर्स आ गए। 8 आंसर शीट्स। क्या है पहला क्वेश्चन, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स आर टुगेदर। हाउ मेनी बेस्ट एंड हाउ मेनी वर्स्ट। बेस्ट मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना, बेस्ट। वर्स्ट मतलब क्या, एक ही होता है। थोड़ा इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा पता होगा ना, सुपरलेटिव डिग्री मतलब बेस्ट मतलब एक ही होता है, और वर्स्ट मतलब एक ही होता है जो सबसे अच्छा। ऐसा नहीं 2 लोग बेस्ट है, ऐसा नहीं होता कभी, है ना, कोई तो भी एक बेस्ट होता है। समझ में आया शशांक, हाउ मेनी बेस्ट हाउ मेनी वर्स्ट। चलो बताओ आंसर। आया बाकी लोगों का आंसर? चलो यहाँ पे एक आंसर आया ऑनलाइन, जो अटेंड कर रहे हैं उनमें से। बेस्ट एंड वर्स्ट, है ना, तो 8 में से 2 को एक साथ लेंगे, ये बेस्ट है ये वर्स्ट है, इनको एक साथ लिया, है ना। कितने कितने हो गए फिर प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज व्हाट 7p7। ये हो गया बॉक्स के बाहर, बॉक्स के अंदर 2p2। सो 7p7 कितना होता है, 5040 into 2, so which comes out to be 10,080. Got it? Okay.
Second, best and worst papers are separated. 30240 correct. चलो बाकी लोग कितने बजे तक बैठते हो तुम लोग? 4 ना, कुछ तो 3। इतने दिनों बाद हो जाता क्या पॉसिबल क्लास में बैठना? नहीं। लास्ट क्लास कौन सा रहता है? इकोनॉमिक्स। कल और था। फिर सोते सोते तो नहीं हो ना फिर लास्ट क्लास में? मुझे एकदम मैथ्स का क्लास में एकदम ऐसे पहला लेक्चर मैथ्स का मुझे बहुत अच्छा लगता है लेना। सब लोग हाँ अच्छा क्यों लास्ट में तो तुम सोते होगे ना? मैथ्स में मजा आता है। चलो 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 जल्दी जल्दी। अरे बस जोक्स वोक्स क्रैक करो, मजा आएगा तुम लोग को भी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा रैप को जमने में, है ना? चलो डन। बेस्ट एंड वर्स्ट है सेपरेटेड, तो 6 पेपर्स को तो मैंने पहले ले लिया इसमें लाइन में। 5 है ना, ये 6। तो बेस्ट एंड वर्स्ट आर सेपरेटेड, तो कहाँ पे जा सकते हैं वो? यहाँ पे जा सकते हैं। सेपरेटेड का सिचुएशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ना। तो कितने पॉसिबल प्लेसेस है सेपरेटेड के लिए, मतलब बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल प्लेसेस। और ये 7 प्लेसेस पे हमें किसको रखना है? बेस्ट एंड वर्स्ट को। तो 7 प्लेसेस पे 2 पेपर्स अरेंज होंगे, है ना? एंड ये जो प्लेसेस है, ये जो प्लेसेस है ये कितनी है? हाँ उसके इंटरसेक्ट मतलब बेस्ट एंड वर्स्ट भी चेंज होते रहेंगे। हाँ यस। 0 4 8 0। एक मिनट, तू किसका आंसर बता रहा है? सेकंड बेस्ट एंड वर्स्ट का सेकंड। तूने पहले तो बताया आंसर। हां बट अभी इंटर मतलब उसके अंदर भी चीज होंगे ना। अरे तो ये 7P2 में आ जाएगा ना फिर वो चीज। देखना यहाँ पे बेस्ट एंड वर्स्ट है। 7P2 मतलब क्या है कि तो ये 7 जगहों पे कोई भी 2 जगह, कोई भी 2 जगह, तो उसमें वो आ जाता है। ओके, तो हमें फिर से अलग से उसको कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो बचे कितने प्लेसेस? 6 प्लेसेस। तो 66 कितना हुआ फिर ये? 7 factorial upon 5 factorial into 6 factorial. So how much is this? 5040 into 6, which comes out to be 30240, na? Yes. All right. Got it? Next. हाँ गुड। केजल आज ये थोड़ी उदास लग रही है, बोर हो गई क्या एक दिन में? First paper is immediately after best. चलो बताओ। 5040 ओके। वर्स्ट पेपर इज इमीडिएटली आफ्टर द बेस्ट पेपर, मतलब वो दोनों एक साथ ही है। बट सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यही है, सिचुएशन कुछ अलग नहीं है, दोनों टुगेदर ही है। ओके यही सिचुएशन फिर से रिपीट हो रहा है। बट द थिंग इज बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स नहीं हो रही है। बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? वर्स्ट पेपर इज इमीडिएटली आफ्टर बेस्ट, मतलब ये दोनों आपस में प्लेसेस इंटरचेंज नहीं कर सकते, है ना? वर्स्ट पेपर जो है बेस्ट के बाद ही आएगा। वर्स्ट पहले बेस्ट बाद में, ये चीज नहीं चलेगी हमें। ओके तो बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स होगी? नहीं होगी, सिर्फ बॉक्स के बाहर। सो 1 2 3 4 5 6 7 7P 7 कितना हुआ ये? 7 factorial which is 50. Understood difference ना everyone?
यस, कुछ प्रॉब्लम केजन? नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अरे हंस हंस के क्यों बोल रहे इतना? ये सब है कौन सा? स्क्रिप्ट वाला। हाँ, यस। क्वेश्चन देख के डर जाते हो। पता है कि तुम लोगों को ना मैथ्स में वेरिएबल्स पसंद ही नहीं है। मैथ्स में ऐसे नंबर्स देखना पसंद है। वेरिएबल्स आते थे तो तुम लोग बोलते हो ये क्या है। आईआईटी के पेपर में देखोगे ना, नंबर से ज्यादा वो ये एक्सप्लेनेशन ही बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब वर्ड्स ज्यादा रहते हैं, वेरिएबल्स ज्यादा रहते हैं। चलो, आया किसी को ए मतलब ऐसे ही तुक्का मारा क्या तूने? संतोष, फिर कैसे किया? अंदाजा मतलब तुक्का लगाया तूने। चलो बोलो जल्दी। पेंसिल देना एक मिनट, करेक्शंस बहुत है यार इसमें। एंड टू पर्टिकुलर आर टुगेदर, कैसे तुक्का मारे फिर तुम? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। Yes, n objects are to be arranged in a row and two particular are together. That is the question. अब क्वेश्चन पूरा हो गया। सबसे बेस्ट वे क्या है पता है? हाँ, सब्स्टिट्यूट। n का वैल्यू कुछ तो अज्यूम करो, 5 कुछ तो अज्यूम करो, और अज्यूम करके जो आंसर आएगा ना उसको ऑप्शंस के साथ मैच करो। इजी ऑप्शन टू क्वेश्चन। तुक्के मत मारो रे, -0.25 होता है संतोष। और अगर तुक्का सही लगा ना फिर तो मतलब फिर बोलेगा फिर तेरा नसीब अच्छा है, फिर मैं बोलूंगी। लॉ में तो मैम मस्त स्टोरी सुना दे ना भाई, कोई ऐसे एग्जांपल्स देके। डेंजर डेंजर एग्जांपल देते हैं मैम एकदम, ऐसे मैंने सुना। ए आ रहा है क्या संतोष? फिर तो भाई तुझे पढ़ाई की कम जरूरत है। इतने इतने तुक्के लगते होंगे तेरे तो, ऐसे बोल रही हूँ। चलो, आ रहा है आंसर आयुष? नहीं, ये आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, कोई तो भी नंबर अज्यूम करते हैं n के जगह पे। लेट्स से n इज 5। ओके, 5 ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, 2 डी आ रहा है ना, 2 टुगेदर चाहिए अपन को। ओके, सो 1 1 2 3 4 5, 2 टुगेदर चाहिए अपन को। कितने प्लेसेस पे बॉक्स अरेंज हो सकता है? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, 4p4 ना, 4p4 इज 4 फैक्टोरियल। इन 2 बॉक्स के अंदर भी अरेंजमेंट्स होंगी। कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल। कितना आया फिर ये? 48। एम आई राइट? अब यही n इज इक्वल टू 5 ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करके देखो। पहले ऑप्शन में अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर क्या आ रहा है? 5 - 2 फैक्टोरियल विच कम्स आउट टू बी 3 फैक्टोरियल विच इज योर 6। ए ऑप्शन नहीं है, तेरा नसीब अच्छा नहीं है संतोष, तुक्के मत मारा कर। बी 2 × n - 2
factorial. 2 into 5 minus 2 factorial, which is what 3 factorial into 2, मतलब कितना है 12 आया ना, 12 आया. सी ऑप्शन तो बी भी नहीं होगा. सी ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखो. 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, कितना आता वो 24. तो सी ऑप्शन भी नहीं. डी इज व्हाट 2 into n minus 1 factorial. 2 into n minus 1 मतलब 5 minus 1. How much is this? 48. Got it? Good, 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 good. पलक क्या आज नींद नहीं हुई है? सच बोल रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. कोशिश करो, चलो फास्ट. n objects are to be arranged in how many arrangements in a row 2 particular objects are separated? चलो बताओ. आया आंसर? तुक्का? इस बार नहीं. एकदम 8 9 ऐसे नंबर्स मत अज्यूम करो, फालतू का काम बढ़ेगा. मेरे पास आंसर लिखा हुआ नहीं एक्चुअली. कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. 12 फैक्टोरियल है, इतना बड़ा है. नहीं 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 नहीं, गलती करती भाई तूने. तूने वो n-2 को और n-1 को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टोरियल लिया, वो गलत है. फैक्टोरियल अलग है, मल्टीप्लिकेशन अलग है. मतलब फैक्टोरियल निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुझे. n-2 3 into n-1 4, तो 3 into 4 12. नहीं वही तो मैं बोल रही हूँ. 4 फैक्टोरियल पहले आएगा भाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तू. समझा? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में डिफरेंस नहीं है. रुको, कंफ्यूजन बहुत है दिमाग में, रुको जरा. n इज इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है. 5 ऑब्जेक्ट्स अपने पास है. क्या बोला उन्होंने? 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड. तो 5 में से 3 तो रख दिए अपन ने, 2 सेपरेटेड चाहिए हमें. तो 2 के लिए पॉसिबल प्लेसेस कौन सी हो गई? 1 2 3 4. गॉट इट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का सबको क्लियर है? तो 4 प्लेसेस पे वो जो 2 सेपरेट करने हैं अपन को, उनको रखेंगे. तो क्या हो जाएगा ये 4p2. और जिनको फिक्स किया है उनमें कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 3p3. हाउ मच इज दिस? 4 फैक्टोरियल अपॉन 72 आ रहा है. ओके, ऑल राइट. ओके नेक्स्ट. हाँ उमेर अब ध्यान दे. 5 - 2 ना, n - 2
इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो फैक्टोरियल सिर्फ इसको लगता है। तो ये क्या हो जाएगा फिर 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो पहले तुझे फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सो दिस इज 3 इंटू 24 विच इज हाउ मच 72। तो ए ऑप्शन तो यहाँ पे मिल गया, बाकी की कैलकुलेट करने की कोई जरूरत। ओके ऑप्शन बी ना क्या है अपने पास n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो n-1 कितना आया 4, 5 - 1 मतलब कितना, यहाँ पे n के जगह पे 5 लिखेंगे ना अपन, 5 यहाँ पे 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 4 कितना है 20। नहीं होगा तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे इसलिए तुझे सब कुछ सेम दिख रहा है। हाँ तो वैसे गलत है वो। चलो नेक्स्ट तो बहुत आसान है एक्चुअली सब क्वेश्चंस है। पेंसिल देना 1 मिनट साक्षी। In how many ways can 4 boys and 4 girls be arranged? 4 लड़के और 4 लड़कियों को अरेंज करना है। टोटल कितने हुए 88। 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, कुछ कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, टुगेदर नॉट टुगेदर, सेपरेटेड नॉट सेपरेटेड, कुछ झंझट नहीं है। ओके सीधा सीधा 8 लोग हैं 8 प्लेसेस 88। ओके अगला क्वेश्चन बताओ, देखते कौन सही बताता है। इसका आंसर मेरे पास है, चलो बताओ। क्या हुआ? नो 2 बॉयज एंड नो 2 गर्ल्स। नहीं वैसे नहीं, कोई टुगेदर नहीं हो सकता यहाँ पे, कोई टुगेदर। हाँ सोचो सोचो, कोई एक साथ नहीं चाहिए, इतना तो फिक्स है। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 बॉयज आर टुगेदर मतलब सब कुछ सेपरेटेड चाहिए हमें। लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है, सोचो ट्विस्ट है इसमें। क्या म्हणतोय? सोचो 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 कौन सही आंसर देगा इसका। 1 बॉय 1 गर्ल, हाँ वही तो चाहिए। 576 क्लोज। क्लोज मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस आउट हो रहा है। क्या बोला उसने? बोलो बोलो जल्दी बोलो। आयुषा ने सोचा तो सही है बट एक छोटा सा पॉइंट। बोल 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 काय म्हणतोस? नहीं परफेक्ट वेरी गुड, क्या बात है। चलो ओए किधर जा रहा तू? अच्छा ओके एग्जाम दे रहा ना तू? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे शशांक ने भी दिया आंसर 115, तो मेरा ध्यान ही नहीं है। ओके चलो तो क्या चाहिए अपन को यहाँ पे? नो 2 बॉयज एंड नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, देखो 4 लड़के हैं यहाँ पे और 4 लड़कियां हैं, ठीक है ध्यान से देखो। सपोज इतना तो समझ में आया कि नो 2 बॉयज आर टुगेदर मतलब ये सेपरेटेड वाला सिचुएशन है कि कोई भी टुगेदर नहीं चाहिए हमें, है ना। तो मान के चलो मैंने लड़कों को फिक्स कर लिया B1 B2 B3 और B4 और लड़कियों के पॉसिबल प्लेसेस इतने निकाले अपन। ओके लेट्स से मैंने ये लड़कियों के पॉसिबल प्लेसेस निकाले। अब लड़कियों के पॉसिबल प्लेसेस के हिसाब से चलो मान के चलो लड़कियां यहाँ पे जाके बैठ गई, कोई टेंशन नहीं है।
क्योंकि इन दिस सिचुएशन गर्ल्स भी टुगेदर नहीं है एंड बॉयज भी टुगेदर नहीं है, मतलब नो टू गर्ल्स आर टुगेदर एंड नो टू बॉयज आर टुगेदर इन दिस सिचुएशन जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, जहां पे B1 B2 B3 B4 है एंड G1 G2 G3 G4 भी रखे हुए हैं। तो वहां पे ना दो लड़के साथ में है ना दो लड़कियां साथ में है, लेकिन पॉसिबल प्लेस तो ये भी है, पॉसिबल प्लेस तो ये भी है। तो मान के चलो फोर्थ लड़की यहाँ पे जाके बैठ गई, चलेगा क्या? फिर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? दो लड़के आजू बाजू में आ गए ना, फिर तो नहीं चलेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस प्लेस को कंसिडर करती हूं तो मेरा कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस प्लेस को हटाना है। तो ये तुम्हारे सामने जो दिख रहा है दैट इज केस 1 फॉर not getting 2 boys and 2 girls together. This is what your case 1. अब केस 2 में क्या हो सकता है? मान के चलो B1 B2 B3 B4 हमने फिक्स कर लिए। तो कॉर्नर प्लेसेस मैंने क्या किया बेसिकली, केस 1 में कॉर्नर प्लेस जो है वो लेफ्ट की ली एंड केस 2 में कॉर्नर प्लेस जो है वो राइट की लिया बेसिकली, है ना। तो अब लड़कियां यहाँ पे बैठ सकती है ना, यस। लेकिन अगर मैं ये एरो इंट्रोड्यूस करूंगी तो मेरा कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, मे बी दो लड़के एक साथ बैठ सकते हैं, हमें नहीं चाहिए वो, ओके। तो इस वजह से ये कॉर्नर प्लेस नहीं आएगा पिक्चर में, ओके। सो दिस इज व्हाट G1 G2 G3 G4। तो यहाँ पे कितने अरेंजमेंट्स हो गए फिर? यस 1 2 3 4 4p4 एंड लड़कियों के केस में 1 2 3 4 4p4। So 24 into 24 it is 576. Same situation in this case also. How much is this? 576. तो दोनों को ऐड कर दो। I am getting it as 1152. Yes. Are you sure any doubt? Okay. Cleared everything. Good. केजल ने आंसर दिया, शशांक ने भी दिया था, पर पता नहीं सुनने के बाद दिया या फिर पहले ही दिया था आंसर। डन? अंडरस्टूड केस 1 केस 2 का मतलब? तो नो टू बॉयज आर टुगेदर मतलब सेपरेटेड वाला ही हो गया ये सिचुएशन। नो टू बॉयज आर, नो टू बॉयज आता है तो सेपरेटेड, पहले ही दिया था, ओके ठीक है। ओके क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल? मॉड्यूल आज सॉफ्ट कॉपी रहेगा ना सबके पास, को डाउनलोड करना पड़ेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो, चलो मॉड्यूल 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 में से डाउनलोड करना PDF। अच्छा आहे का तुझ्याकडे? मग काय चांगलंच आहे। 5A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 मुझे मॉड्यूल लेके आना पड़ेगा। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 15, चलो जल्दी जल्दी बताओ।
मैं भेजूं क्या? आया क्या आंसर? ओके, मुझे भी डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 15। आया क्या आंसर सबका? है गुड, इजी क्वेश्चन था क्या? फेलियर वाला क्वेश्चन है ना, मेरे पास पुराना मॉड्यूल है, इस वजह से बोल रही हूँ। नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड, letters in the word failure so that vowels are always coming together. Easy है, बहुत आसान है। कौन से vowels है फिर यहाँ पे? A, I, U and E. Okay, so 5A exercise, question number 15. All right, 1 कितने टोटल लेटर्स है उसमें? 7 ना? A, I, U and E, इनको क्या किया अपन ने? एक साथ लिया है ना। फिर क्या हो गया? 1 2 3 4, 4p4 इंटू बॉक्स के अंदर 4p4 is what? 576. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अरे ये तो कर लिया ना अपन ने, बस यहाँ पे 10 है। चलो क्वेश्चन नंबर 16। कितना आ रहा है? सी आ रहा है ऑप्शन। ओके, एवरीवन सी पीछे अलग है क्या कुछ? देखते देखते क्या है इसका आंसर। मुझे भी लगा था रहेगा मेरे पास, लेकिन ओके। क्वेश्चन नंबर 16। An examination papers are arranged in such a way that best and worst papers never come together. Best and worst paper never come together. मतलब ये क्या हो गया? Separated. जब टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना अपन के पास, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अपन को टुगेदर नहीं चाहिए, तो टोटल माइनस टुगेदर के झंझट में मत पड़ो। जब हमें दो ऑब्जेक्ट्स है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर है और वो हमें टुगेदर नहीं चाहिए, तो वो क्या हो गया? सेपरेटेड का ही कंडीशन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर तीन ऑब्जेक्ट्स है और तीन ऑब्जेक्ट्स के केस में अगर वो बोलते हैं कि आई डोंट वांट 3 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, तो वहां पे तुम्हें टोटल माइनस टुगेदर ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो चीजें अपने पास है तो इट इज नथिंग बट सेपरेटेड, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के केस में। जैसे कि मान के चलो बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, दो ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, तो दो ऑब्जेक्ट्स मुझे टुगेदर नहीं चाहिए, मतलब सेपरेटेड ही हो गया वो। लेकिन अगर तीसरा कोई पेपर आता है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, और 3 के बारे में अगर बात हो रही है कि आई डोंट वांट 3 टुगेदर, in that case you can't do it as separated. In that case you have to perform total minus together. Understood the difference? Okay, बहुत यहाँ पे ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होते हैं इस वजह से।
तो इस केस में बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स के केस में क्या है, भले ही नेवर टुगेदर दिया है लेकिन इट इज सेपरेटेड वाला कंडीशन ओनली. व्हाई? बिकॉज आई एम हैविंग ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो कितने हैं टोटल? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. और बेस्ट एंड वर्स्ट वाला सिचुएशन जो है वो क्या हो गया फिर? कितने प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9p2 into 8 फैक्टोरियल है ना. तो 9p2 मतलब कितना हो गया ये? 9 into 9 factorial upon 7 factorial into 8 factorial, which comes out to be 9 into 8 into 8 factorial. सही है? Yes, understood. तो 9 and 8 factorial मतलब 9 factorial. 9 into 8 factorial is 9 factorial. समझ में आ रही ना बात? तो ये 8 as it is और इस 9 into 8 factorial को मैंने लिखा 9 factorial. तो which is the option? C option. तुम यहाँ पे टोटल माइनस टुगेदर भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, तब भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स की जब बात होती है ना, सपोज मैंने बोला आई डोंट वांट केजल एंड पलक टुगेदर, तो इसका मतलब क्या हो गया? सेपरेटेड. लेकिन अगर मैंने बोला आई डोंट वांट रोहन, उमेर एंड संतोष टुगेदर, तो यहाँ पे तुम सेपरेटेड नहीं कंसीडर कर सकते. अंडरस्टूड? ओके, क्वेश्चन नंबर 17. ये ऑप्शन, अरे अभी भी किया था. यस, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ था. क्वेश्चन नंबर 18 17 कर लिया अपन ने, है ना. 18 करते हैं. डन. चलो बताओ. क्या हुआ? हाँ, यस, इजी है ना ये. 12 स्कूल टीम्स है, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट. Then the number of ways the first, second and third positions में भी 1 is what? 12p3. 12 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से 3 ही कोई तो भी पोजीशन अरेंज हो सकती है. तो क्या हो गया फिर ये? 12p3. 12 factorial upon 9 factorial. So 12 into 11 into 10. कितना आता है ये? 1320. गुड. क्या? हाँ, यस यस यस, वैसे ही है वो. पहले बहुत फैसिनेटिंग लगता था, अब कुछ नहीं लगता. इस क्वेश्चन नंबर 22. आया आंसर? इजी है यार ये. वो घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको बड़ा मजा आता है इस पे लिखने. अच्छा. सर तो ये यूज करते हैं, आईपैड यूज करते हैं शायद से. हाँ. चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी. 22. ओके, सुर में सुर तो नहीं मिला तू, बस ऐसे आयुषा बोली 24, चलो सुर में सुर मिला लिया, ऐसा मत कर. पिछले बैच में ऐसे लोग रहते थे, कोई तो भी सुर में सुर मिलाते थे ऐसे बस. हाँ, एक ने बोला 24, सब बोलते थे 24. ट्रायंगल, यस. कितने लेटर्स है अपने पास? 7.
ओके 8 है ना। सो एंगल वर्ड हमें फिक्स चाहिए ना, तो उसको अरेंज नहीं करना है हमें, बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स नहीं करनी है, बॉक्स के बाहर ही होंगी। 1 2 3 4, 4p 4 विच इज 4 फैक्टोरियल विच इज 24। बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए क्योंकि वर्ड हमें फिक्स चाहिए। वो 22 हो गया। आगे एक्सरसाइज 5b क्वेश्चन नंबर 9। डाउट है किसी को कुछ? 5b क्वेश्चन नंबर 9। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए बहुत सारे, बट तब भी रिवीजन हो जाएगा। इसमें मतलब इसमें नहीं डालने चाहिए थे क्वेश्चंस। 5b 9 एंड 10 इसमें डालने चाहिए थे। चलो आया आंसर कितना है? 210। 5b क्वेश्चन नंबर 9। The number of numbers lying between 100 and 1000, मतलब 100 and 1000 मतलब हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए। और डिजिट्स कितने अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने हो गए? 7। यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था विदाउट रेपिटेशन, है ना? तो अज्यूम करके चलो कि विदाउट रेपिटेशन है, तभी जाके आंसर्स मैच होंगे, नहीं तो एक भी आंसर मैच नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5b। 3 डिजिट नंबर अपन को चाहिए ना। 7p 3, ऑल राइट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कल का लेक्चर मैंने अपलोड किया था ना? नहीं किया है कल का लेक्चर अपलोड? देखना पड़ेगा मुझे। दो किए थे मैंने लेक्चर। अच्छा ओके, वो 11th का रहेगा। ओके मतलब किया था। कौन बोला नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 10। Numbers lying between 10 and 1000. कितना आंसर? 120। हाँ, एक 2 डिजिट नंबर और एक 3 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा अपन को। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, उसको कल करेंगे पर अपन आज नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जनरली थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना, मैं नेक्स्ट क्लास फ्रेश मूड में लेती हूँ, ऐसे होता है जनरली। तो फिर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, फिर डाउट सॉल्व करने में 15 मिनट निकल जाते हैं, तो इससे अच्छा फ्रेश मूड में लेते हैं तो 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आया। 2 डिजिट एंड 3 डिजिट दोनों होंगे उसमें। 10 to 1000 पूछा है ना उन्होंने, 10 to 1000। तो इसमें 2 डिजिट नंबर भी आते हैं एंड 3 डिजिट नंबर भी आते हैं। ओके तो मान के चलो केस 1 जो है तुम्हारा, दैट इज फॉर 2 डिजिट नंबर्स।
डिजिट्स कौन से दिए हुए हैं? 2 3 4 0 8 9। ओके, पहले प्लेस पे 0 आएगा? नहीं चलेगा 0। तो यहाँ पे कितने वेज है फिर? हाउ मेनी वेज फॉर दिस प्लेस? 5। इस पे 5। नो, रिपीटेशन नहीं करना है ना अपन को, रिपीटेशन नहीं करना है, दिमाग में रखो। अगर कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने तो रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखना है, मतलब अज्यूम करके चलना है। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, पहले प्लेस पे 0 अलाउड नहीं है। तो बचते कितने पॉसिबिलिटीज अपने पास? 5। ये 5 में से कोई तो भी एक यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। फिर बचे कितने अपने पास? 4, सॉरी 5 बचे, क्योंकि क्यों अभी ऐसे 0 भी अलाउड है ना यहाँ पे, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 से अपन को। सेकेंड प्लेस पे 0 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, है ना। तो ये टोटल 6 थे, उसमें से एक डिजिट जो है वो यहाँ पे जाके बैठ गया। बचे कितने डिजिट्स? 5 डिजिट्स बचे। तो यहाँ पे कितने वेज? 5 वेज। सो कितना है फिर ये? 25। केस 1 का आंसर आया 25। केजल एनी डाउट? केस 2 3 डिजिट नंबर भी चलेगा? पहले प्लेस पे 0 चलता है? नहीं, पहले प्लेस पे 0 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कितने वेज? 5 वेज। तो एक नंबर तो गया, कितने नंबर्स में से? 6 नंबर्स में से। बचे कितने नंबर्स? 5। फिर 2 नंबर्स गए, बचे कितने नंबर्स? 4। कितना हुआ फिर ये? 100। 5 into 5 into 4. So this is how much? 125. Understood? अगला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11 है शायद से। हाँ बताओ, इसको अभी करेंगे, 12 को कल करेंगे। पूरा सीरीज लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने के लिए। इलेवेंथ क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है एंड में। हाँ नहीं, इतना बुरा नहीं है, अभी कर सकते हो। Trial and error. Option to question. 44 will be 24 and 42 is 2. Okay. Yes. हाँ आया किसी को आंसर? इसको थोड़ा सा मतलब वर्ड्स में ही उन्होंने पूरा, मतलब वो इतना पढ़ने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। In a group of boys, the number of arrangements of 4 boys is 12 times the number of arrangements of 2 boys. हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। तो मान के चलो टोटल नंबर ऑफ बॉयज n है, तो n बॉयज में से 4 को अगर अरेंज करना है तो व्हाट इज दैट? np4। n टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें पता है क्या? नहीं पता, अज्यूम करके चलते कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? n है। तो n में से 4 लोगों को अगर मुझे अरेंज करना है तो व्हाट इज दैट? np4 is what? 12 times what? The number of arrangements of 2 boys. Option to question कर दो, खत्म। Clear everyone? तो 6 ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो जाता है। अगर तुम n is equal to 6 लेते हो तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। 6p4 is equal to 12 into 6p। चेक करो, LHS is equal to RHS मिल जाएगा तुम लोगों को यहाँ पे।
ये और ये 720 ये 360 आता है और ये भी शायद से 360 आता है। सो कुछ नहीं, बस इक्वेशन को बनाना है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें पता नहीं थे, तो हमने टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने लिए, n लिए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज में से 4 बॉयज को अरेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे NP4 लिया एंड इट इज 12 टाइम्स अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, दैट इज 12p2। ऑल राइट, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था अभी? 12 तो बाद में करेंगे। 13 भी हो गया है क्या? नहीं करना फिर 13 हो गया एक्चुअली, ठीक है, रिवीजन में कर लेना तुम लोग। नेक्स्ट 14th ट्राई करो, चलो फास्ट। ट्राई करो 14th। बी ओके, इजी है। मेजर चैप्टर्स 3 बाकी है अपने अभी मेनली। ये एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल, तीनों टाइम कंज्यूमिंग है। यस, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो थोड़ा टफ जाता है जनरली लोगों को, प्रोबेबिलिटी भी बहुत टफ जाता है। परम्यूटेशन पसंद आता है जनरली, मतलब थोड़ा एंड में हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी, जैसे कॉम्बिनेशन सीखते ना अपन तो फिर पूरा खिचड़ी हो जाता, फिर नहीं समझ में आता। काय झालं एवढं का डिप्रेस झालं तू? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ही था ना? हाँ, मतलब 14 एक्सप्लेन करना बाकी है ना मेरा। Number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that 3 particular men sit together. 6 में से 3 एक साथ बैठेंगे, कोई भी 3 है हाँ, पर्टिकुलर 3 मतलब वो 3 जो बैठने वाले हैं वो फिक्स है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 लोग जो बैठने वाले एक साथ वो फिक्स है। क्या हो गया फिर? बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स 4p4, बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट्स 3p3। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 24 ओके। 5 स्पीकर्स है, A B C D E। Number of ways in which A will speak always before B, sorry, A will speak always before B। ये बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर की तरह हो गया। वर्स्ट पेपर शुड बी कुछ तो आफ्टर बेस्ट, ऐसे कुछ तो था सीन, इमीडिएटली आफ्टर बी। A B C D E। A will speak always before B, मतलब टुगेदर। तो कितने अरेंजमेंट्स हो गए फिर? 1 2 3 4, तो कितना हुआ फिर ये 4p4। बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स होंगे क्या? नहीं, क्योंकि A हमेशा B से पहले ही आने वाला है, बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अरे ये तो कर लिया ना अपन ने पहले भी, तो इसमें क्यों रखा है फिर? क्वेश्चन नंबर 16 को उधर रखना चाहिए पहले वाले। 17 ओके
17 ना आंसर मेरे पास नहीं है, शायद से देखना पड़ेगा। चलो आया क्या? The number of ways in which 8 sweets नहीं है वो sweats है of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages. तो 8 आगे का कंडीशन इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट स्वेट ऑलवेज गोज टू बी younger, assuming that each one of them gets a sweat. Okay. करेक्ट 7 फैक्टोरियल होगा, 8 फैक्टोरियल नहीं होगा वो मेरा आंसर। हाँ क्यों 7 फैक्टोरियल? 8 स्वेट्स है ना अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से एक जो है वो कहाँ पे जाने वाला है? फिक्स्ड यंगर वन जो भी है उसको जाएगा, है ना? तो मतलब इसको तो हमें अरेंज नहीं करना है, तो हमें एक्चुअल अरेंजमेंट्स कितनी करनी है? 7 की करनी है ना? क्योंकि ये जो लार्जेस्ट ही बोला ना, लार्जेस्ट स्वेट ऑलवेज गोज टू बी यंगर। तो कितने अरेंजमेंट्स? 7 7p 7 5040। ऑल राइट केजल, एनी डाउट? ओके क्वेश्चन नंबर 18, number of arrangements in which letters of word Monday be arranged so that the words thus formed begin with M and do not end with N. Begin with M. Naya? Okay, good. सोचो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस है तो मतलब आ जाती है चीजें, इसलिए गैप क्रिएट कभी मत करो। 96 ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 18 ना, मंडे मतलब कितने लेटर्स आए उसमें? 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें एम को तो फिक्स कर लिया क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि बिगिन एम से होना चाहिए, तो यहाँ पे एन नहीं चाहिए अपन को, तो क्या होगा फिर? कितने वेज है इस प्लेस के लिए? फिर ओ चलता, डी चलता है, ए चलता है, वाई चलता है ना? तो इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए कितने वेज हो गए अपने पास? 4। ओके यहाँ पे फिर बचते कितने लेटर्स है अपने पास? कितने लेटर्स बचे? 6 में से 2 गए, मतलब 4 बचे। तो 4 लेटर्स जो बचे हैं वो 4 प्लेसेस पे जाएंगे, 4p 4। So 4p4 into 4, which is 24 into 4. How much? 96. Okay, understood? Next, additional question bank open करो, question number 7 and 10. क्या हो, थक गए? इसलिए मुझे मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर पसंद आता है, ये ऐसे होता ही नहीं कभी, एकदम प्रेशर नहीं। मैथ्स लास्ट में चाहिए, क्यों रे क्यों?
ओके चलो बताओ 7th का आंसर। 3 persons go into a railway carriage having 8 seats. In how many ways they may occupy the seats? Additional question bank, question number 7. पेज नंबर अभी ये पुराना वाला मॉड्यूल है मेरे पास, 5.31 पेज है इसमें। सेम है, क्यों फिर फालतू के कष्ट लिए उन्होंने नया मॉड्यूल बनाने में? सेम ही तो है सब कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं। गलत क्वेश्चन भी गलत ही रखे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7, 3 persons into a railway carriage having 8 seats. In how many ways they may occupy the seats? 8p3, 8 seats है, 3 persons है, तो 8p3। ओके, additional question bank, question number 10. 5 Sanskrit, 3 English, 3 Hindi books be arranged, keeping the books of same language together. सोचो। करेक्ट, 5 3 3 3 और एक 3 आएगा क्योंकि वो टुगेदर भी, हाँ घूमेंगे। एडिशनल क्वेश्चन नंबर 10 ना, 5 संस्कृत, 3 इंग्लिश एंड 3 हिंदी बुक्स है ना। बुक्स ऑफ सेम लैंग्वेज आई वांट टू बी टुगेदर, तो कितने हैं फिर ये? 1 2 3, मतलब टोटल कितने हो गए? 11 ना। अरे 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 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सेम लैंग्वेज ये मान के चलो इंग्लिश के हैं, ये मान के चलो हिंदी के हैं, और ये मान के चलो संस्कृत के हैं। बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स होंगी। बॉक्स के अंदर 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और बॉक्सेस भी आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। मतलब ये एक प्लेस हो गया, ये एक प्लेस हो गया, ये एक प्लेस हो गया, तो बॉक्सेस आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो गया फिर? वो 3 फैक्टोरियल। दिस इज योर ऑप्शन ए। ओके, कुछ डाउट आता है तो पूछो। 30th क्वेश्चन ना, हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम एडिशनल क्वेश्चन बैंक। आया बोलो, आया क्या आंसर? आ रहा है 3, तो भी 3 बोला, कुछ तो है। मैंने 3 बी बोला तूने। ओके, बी आ रहा है, नहीं शायद से ए आ रहा है ना। बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। ऑप्शंस की तरफ देख के हमें ऐसे लग रहा है कि उन्होंने टोटल माइनस टुगेदर किया है, तो हम भी टोटल माइनस टुगेदर ही करेंगे, बिकॉज ये सेपरेटेड से भी सॉल्व हो सकता है। बट ऑप्शंस को देख के अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है ना। तो ऑप्शंस को देख के हमें ऐसे लग रहा है कि उन्होंने टोटल माइनस टुगेदर ही किया है, तो हम टोटल माइनस टुगेदर ही करेंगे। दोनों चलेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 है ना, बेस्ट एंड वर्स्ट। मैंने एग्जांपल दिया था, केजल एंड पलक को अगर सेपरेट करना है तो आई मीन इफ आई से दे आर आई डोंट वांट देम टुगेदर, तो क्या होता है? वो सेपरेटेड होता है। तीनों के बारे में बात करेंगे तो वो सेपरेटेड नहीं होता है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 30 को अपन सेपरेटेड से भी सॉल्व कर सकते हैं, टोटल माइनस टुगेदर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शंस की तरफ देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि इट इज टोटल माइनस टुगेदर। तो कितने पेपर से अपने पास? 8। उसमें से टोटल कितने हो गए फिर ये अरेंजमेंट्स? टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए 8 पेपर्स के? 8 फैक्टोरियल। बेस्ट एंड वर्स्ट, आई डोंट वांट देम टुगेदर,
तो बेस्ट एंड वर्स्ट को अपन ने टुगेदर कंसिडर किया है, तो अरेंजमेंट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टुगेदर वाले अरेंजमेंट्स कितने हो गए, और बॉक्स के अंदर भी 2, तो नॉट टुगेदर टोटल माइनस टुगेदर। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन 31 ही बोला है ना मैंने, 31। अरे कितना आसान है यार, बहुत आसान है। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर मतलब ये क्या हो गया, सेपरेटेड। नो टू गर्ल्स मतलब सेपरेटेड, ये चीज दिमाग में रखो। नो टू गर्ल्स, नो टू पेपर्स, नो टू बॉयज, ये सेपरेटेड वाला सिचुएशन होता है। अपन ने कल जो चीज पढ़ी थी उसमें सेपरेटेड में और एक वर्ड ऐड कर दो, नो टू, नो टू आर टुगेदर। नो टू आर टुगेदर मतलब इट इज सेपरेटेड, बट नॉट टुगेदर अलग है, नो टू आर टुगेदर अलग है। रिमेंबर दिस थिंग, नो टू आर टुगेदर मतलब वो सेपरेटेड हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। चलो बताओ फिर क्या है आंसर। नो टू आर टुगेदर, बताओ जल्दी क्या है आंसर। अभी हाफ एन आवर है, चेहरे मत लटकाओ। लेट स्टार्ट हुआ ना लेक्चर, ब्रेक तो बहुत लिया तुम लोगों ने। 9:35 को छोड़ा सर ने, 9:35 को छोड़ा सर ने। कितने बजे छोड़ा तू? 9:45। तो भी बहुत हो गया ना फिर, वो 10 बोलना चाहती थी। मैं पोपट कर दिया। यस, 4 factorial divided by 2। तुम लोगों को कैलकुलेट करने पड़ेंगे ऑप्शंस बाय द वे। कैलकुलेट करने पड़ेंगे ऑप्शंस तुम लोगों को। 4 boys and 3 girls stand in a row so that no 2 girls are together। तो बॉयज को तो पहले फिक्स करो, बॉयज को पहले फिक्स करो है ना। कितने बॉयज है? 4, 1 2 3 4। 3 गर्ल्स, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर मतलब सेपरेट हो गया वो। पांच जगहों पे 3 लड़कियां अरेंज होंगी, और बॉयज का अरेंजमेंट्स 4p4। तो कितना हो गया ये? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कितना आया फिर ये? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। कितना आया फिर ये? 1440 ना। Yeah. 1440 आ रहा है ना। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर कुछ भी करो। इट्स 480 ना। किस चीज का आंसर? हाँ उसका ना, ए ऑप्शन का ना। 240 कैसे रे? 480 आएगा ना। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 होता है। 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 into 4, 480। ए ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। ए आ रहा है। 31 की बात कर रहे हो ना तुम लोग भी, मैं भी 31 की बात कर रही हूँ। 120 into 24 देखो, ए ऑप्शन के हिसाब से 5 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। कैसे रे?
क्या बोल रहा है? 480 आ रहा है ना, इसक्यू कर रहा है। अच्छा यहाँ पे फिर गलती है फिर। अच्छा ओके, इस मॉड्यूल में वो 3 दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है मतलब लिखा हुआ है। फिर सही है, फिर ए ऑप्शन सही है, तो ये मिस्टेक है। ओके नेक्स्ट। ये ऐसे मत मुंह लटकाओ, वो तुम लोग अच्छी बात है, वो एकदम वो बैच रहते हैं एक प्रॉपर रेगुलर बैच 60-70 स्टूडेंट्स की, वहां पे तो बहुत 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 इतना लंबा खींचते हैं ना लेक्चर, सभी टीचर्स लंबा खींचते लेक्चर्स। तुम्हारे बैच पे थोड़ा चलता है, इतने से बच्चे सब, उसमें से 8-7 लोगों में से 6 लोगों के मुंह लटके हुए, तो थोड़ा सोचता है ना इंसान क्या, अरे बाबा चलो किसका नहीं लटका? रोहन लग रहा है मुझे, खुश है एकदम। साक्षी भी बोर नहीं हुई है, देखो फिर। चलो 32, क्वेश्चन 32। बाय द वे बोर क्यों हो रहे हो इतना? कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है। अच्छा कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया? 15 मिनट्स। तुम लोग को पता है सर बोलते हैं 15 मिनट एक्सटेंड करूंगा और 1 घंटा एक्सटेंड करते हैं। ये स्टोरी तुम लोगों ने सुनी होगी। हाँ करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 32। मैथ्स में मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैथ्स सैचुरेट हो रहा है, मुझे दिखता है फेस पे, तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि भैया पढ़ाने से कुछ फायदा हो रहा है क्या। चलो बताओ 32। मैथ्स में ना लास्ट का आधा घंटा वेस्ट लगता मुझे कभी कभी, 2 घंटे के लेक्चर के टाइम पे। अगर सुबह है तो 15 मिनट्स। हाँ यस डी ऑप्शन आ रहा है। गुड। ऑल 3 बॉयज टुगेदर ना? 4 लड़कियां हैं, 3 लड़के एक साथ चाहिए अपन को। कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स है? 3 फैक्टोरियल। सो इट इज ऑप्शन बी। ऑल राइट। ' 36th क्वेश्चन। चलो बताओ। तुम्हारे साथ भी किया है क्या सर ने ऐसा 15 मिनट बोल के 1-1 घंटा एक्सटेंड किया है ना? ओके पर अकाउंट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने सुना। अच्छा सब्जेक्ट है। बट अभी जो हम कर रहे हैं ना चैप्टर वो कैलकुलेशन वाला, आई मीन अभी तो थोड़ा हुआ है स्टार्ट, बट पहले के सब कैलकुलेशन वाले तो इरिटेट होते थे थोड़ा। मतलब जो हमने लेक्चर में किया था पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, फाइनल अकाउंट, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। शक्ल देखो उसकी, वो मेरे को कुछ भी पसंद नहीं है। तू साइंस साइड से भाई, तू मतलब तुझे तो ऐसे मतलब साइंस साइड के स्टूडेंट्स, अभी मैं खुद साइंस साइड से हूँ ना, तो ऐसे क्राउड एकदम सिंसियर रहता था। तू तो बिल्कुल नहीं लग रहा, तू मतलब बाकी सब साइंस से लग रहा है, ऐसे लग रहा हाँ फिजिक्स कैसे लगता था? फिजिक्स चलो अच्छा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आया आंसर। In how many ways can the word strange be arranged so that vowels are never separated? Vowels are never separated मतलब total minus separated करना पड़ेगा ना, total minus separated करना पड़ेगा। ओके तो strange मतलब कितने लेटर्स आ रहे हैं उसमें? 7। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितना हो गया फिर ये? 7 फैक्टोरियल।
और दो वोवेल्स है उसमें 1 2 3। यहाँ पे तुम टुगेदर भी ले सकते हो क्योंकि दो है ना 1 2 3 4 5 6 सो माइनस 6 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल नहीं 6p2 सही है ना। टोटल माइनस सेपरेटेड किया दैट इज नेवर सेपरेटेड ओके 1 2 3 4 5 6 अच्छा 30 क्या हुआ तुम्हारे इसमें 37th क्वेश्चन ही है ओ ओके ओके 36 कौन सा था फिर 36 together. ओके नेवर सेपरेटेड वाज योर ओके ठीक है 37th का आंसर फिर क्या है ये तुम्हारा 7 था मतलब 37 था ओके ये 37 था पुराना वाला मॉड्यूल है ना यार मेरे पास ठीक है और 36 का क्या था फिर 36 क्या था फिर Vowels are never separated. अरे ये बोल रहा सेपरेटेड ये बोल रहा टुगेदर Not separate. अच्छा ओके आर नेवर सेपरेटेड वाज योर 36 कुछ प्रॉब्लम है सेपरेटेड टुगेदर नॉट सेपरेटेड नेवर टुगेदर कुछ डाउट है इसमें नेवर सेपरेटेड या कौन सा नेवर सेपरेटेड ना तो अपन क्या करेंगे टोटल लेंगे टोटल कितना है उसका टोटल कितने लेटर्स है उसमें स्ट्रेंज में 7 तो टोटल वेज कितने हो गए उसके 7 फैक्टोरियल और हमें नेवर सेपरेटेड बोला है मतलब वो सेपरेटेड नहीं चाहिए तो अपन टोटल माइनस क्या करेंगे सेपरेटेड करेंगे ना टोटल माइनस सेपरेटेड करेंगे तो सेपरेटेड कितने हैं 1 2 3 एक मिनट 1 2 3 4 5 5 के प्लेसेस मैंने फिक्स कर लिए वॉवेल्स कितने हैं 2 ए एंड ई तो सेपरेटेड कितने हो गए फिर अपने पास सेपरेटेड वाले केसेस कितने हो गए फिर अपने पास ये तो टोटल है ये टोटल है सेपरेटेड वाले केसेस कितने हो गए फिर अपने पास 1 2 3 4 5 6 6p2 into 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल ये हो गया सेपरेटेड हमें क्या चाहिए नॉट सेपरेटेड नेवर सेपरेटेड हाँ 5p5 लिया ना फिर अपन क्या हुआ एग्जैक्टली बोलो अंडरस्टूड ना कुछ टेंशन नहीं ना केशव सब सही चल रहा है ना जिंदगी के अंदर हाँ चलो नॉट सेपरेटेड शक्ल ऐसी बनाई उसने मेरे को टेंशन आया ना 7 फैक्टोरियल माइनस 6p2 into 5 फैक्टोरियल ओके फिर कितना है फिर ये 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड ये क्या हुआ 5 फैक्टोरियल है ना फिर कितना हुआ ये 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल into 5 अंडरस्टूड ना ये 5 फैक्टोरियल है ना इसको मैंने 5 into 4 फैक्टोरियल लिखा तो 4 फैक्टोरियल विल गो व्हाट इज लेफ्ट 5 इज लेफ्ट अंडरस्टूड 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे 7 into 6 फैक्टोरियल तुम डायरेक्ट कैलकुलेट करके फिर आंसर मैच कर सकते हो कोई इशू नहीं उसमें ये कैलकुलेशन ही करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है तुम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को ऑप्शन में मैच कर सकते हो वो भी कर सकते हैं नेवर सेपरेटेड वाला क्वेश्चन ये कहाँ पे अटके बताओ कहीं नहीं अटके वो मैं कहीं पे तो अटक गया है तो बोल क्या हुआ बोल जल्दी बोल कहाँ रास्ता भटक गया बोल आपसे सही है ओके 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल
तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड ये 4 फैक्टोरियल निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा है ना। फिर इस 7 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा है। ऑलराइट अब 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो 6 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे 7 माइनस 5 कितना है फिर ये 6 फैक्टोरियल इंटू 2। तो मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे ये इसको प्रूव करने से अच्छा यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड देन मैच विद द ऑप्शंस वो भी चलेगा। ओके वैल्यू कैलकुलेट करके ऑप्शंस के साथ मैच करो वो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 आयुषा अरे मैथ्स फेवरेट बन गया ना तेरा 65 चलो फिर तुक्का 65 question बोलो जल्दी 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 65th क्वेश्चन done or not सैचुरेट हो गया अभी सब लोग। उमेर तो खुश दिख रहा है उमेर बैठेगा अभी 1-2 घंटे के लिए बैठ सकता है मैच क्वेश्चन नंबर 65 हाउ मेनी ऑफ देम हैव कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। कौन सा वर्ड है अपने पास ट्रायंगल कॉन्सोनेंट्स क्या चाहिए अपन को एक साथ चाहिए टुगेदर चाहिए कॉन्सोनेंट्स। तो ट्रायंगल में कौन से कॉन्सोनेंट्स है TR1 कितने लेटर्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 TRNGL consonant should be together नेवर टुगेदर बोला है ना कॉन्सोनेंट्स आर नेवर टुगेदर तो टोटल माइनस टुगेदर करना पड़ेगा। तो टोटल कितना है फिर अपने पास 8 फैक्टोरियल टोटल है अपने पास टुगेदर वाला माइनस करेंगे टुगेदर का कितना आ रहा है 1 2 3 4 ओके 4p4 इंटू बॉक्स के अंदर कितना जा रहा है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5p5 कितना हुआ है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो नेवर टुगेदर का क्या होगा टोटल माइनस टुगेदर total is 8 factorial minus together A option. All right, getting 66 बताओ जल्दी how many of them have arrangements with no two vowels are together no two vowels are together मतलब separated चलो बताओ जल्दी जल्दी no two vowels are together मतलब separated डन कितने लेटर्स है 8 वोवेल्स आर सेपरेटेड 1 2 3 4 5 5 कॉन्सोनेंट्स हैं वोवेल सेपरेटेड चाहिए अपन को
ये 1 2 3 4 5 6 6p3 3 वॉवेल्स है ना अपने पास, तो वॉवेल सेपरेटेड चाहिए, मतलब 3 प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे 6 में से, इनटू 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स में कितने अरेंजमेंट्स होंगे 5 5, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, कितना हो गया फिर ये 6p2 क्यों बोला है? अच्छा तुम्हारे इसमें 3 है ना, 3 है ना, यहाँ पे करेक्शन किया है ऊपर से, पता नहीं, सो यही आंसर होगा फिर 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 37 हो गया, 65 सॉरी 65 66 हो गया, 95 96 97 98 99 सब करना है। चलो 95 का आंसर मैच नहीं करेगा एक्चुअली, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। 95 रहने दो, 95 कल करेंगे अपन। 96 तुम्हारे इसमें ऑप्शंस क्या है एक बार बताओ मुझे। 95 के first one is 4 factorial into 5 factorial into 7 factorial. Second है 4 factorial into 5 factorial into 6 factorial. Third है 2 factorial into 4 factorial into 5 factorial into 6 factorial. चेंज नहीं किया उन्होंने, उसका आंसर कुछ चेंज किया क्या पता नहीं, आंसर की में जरा नन ऑफ दीज होना चाहिए उसका आंसर, क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं है शायद। हाँ डी है ना, ओके ठीक है, चलो बाद में देखते हैं, पर उसको डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा सा, अभी नहीं सिखा सकते तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 96 करो, चलो फास्ट, चलो जल्दी जल्दी। लंच ब्रेक कब का है तुम्हारा? नेक्स्ट लेक्चर किसका है? काजल मैम का है ना। 96 क्वेश्चन नंबर 96। अरे क्या करोगे ब्रेक लेके? वैसे भी चिट चट कर रहे हो, वैसे भी गप्पे लड़ा रहे हो कितना, तुम तो चुप नहीं हो, इतना तो है। चलो 96। Total number of sitting arrangements of 7 persons in a row if 3 persons sit together in a particular order. If 3 persons sit together in a particular order. 6 factorial? एकदम लॉन्ग किया जाए। ओके 7 में से 3 लोग जो है वो टुगेदर चाहिए अपन को, बट उसी ऑर्डर में, तो बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट नहीं होगा। तो 7 में से 3 लोग गए, बच्चे कितने? सॉरी 7 में से 3 को एक साथ लेना है अपन को ना, 1 2 3 4 एंड 5। क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? 5 फैक्टोरियल आया ना। अरे तेरे नसीब सच में बहुत खराब है एकदम, जिस टाइम पे मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर देता है ना, उस टाइम पे आंसर गलत होना ही है पक्के से। 1 2 3 4 एंड 3 को टुगेदर लेना है ना, क्या गड़बड़ किया? बॉक्स के अंदर कंसिडर किया अरेंजमेंट, हाँ तो गलत है ना, फिर बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर सिटिंग इन पर्टिकुलर ऑर्डर, उनका ऑर्डर चेंज करने का हमें कोई राइट नहीं है। उन्होंने बोला है कि वो उसी ऑर्डर में बैठेंगे, है ना। अगर वो नहीं होता तो तुम्हारा आंसर सही था, फिर कोई टेंशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 97 में एनी ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 97 में उन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे क्या था? हाँ अभी सही है, तो एनी ऑर्डर बोला है उन्होंने, तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट होगा। अभी तीनों का ऑर्डर फिक्स नहीं है ना, पहले वाले क्वेश्चन में तीनों एक ही ऑर्डर में बैठना जरूरी था, तो अपन बॉक्स के अंदर वाला अरेंजमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं करना है हमें। लेकिन अभी जब उन्होंने बोला है कि दे कैन सिट इन एनी ऑर्डर, तो इन दैट केस वी कैन
अरेंज these three also. So बॉक्स को एक प्लेस पकड़ो, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इंटू बॉक्स के अंदर 3 फैक्टोरियल, फिर दिस इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर ये क्या आया 6 फैक्टोरियल. ओके 98. Total number of sitting arrangements of 7 persons in a row if 2 persons occupy the end seats. See option. पक्का 7 लोगों में से 2 लोगों को कॉर्नर में बैठना है, 5 लोग बीच में हैं, 1 2 3 4 5, 2 लोग एंड में हैं, है ना. तो बीच के 5 लोगों का अरेंजमेंट कितना होगा 5p5, और एंड के लोगों का अरेंजमेंट कितना होगा 2p2, 1 नहीं 2p2, 2p2 ना. यस तो इसकी तो पक्का नींद नहीं हुई आज, इसलिए से चुप के बैठे आयुषा के पीछे. कितना हो फिर ये 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. One person occupies middle seat. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये जो बंदा है वो फिक्स मिडिल सीट पे बैठेगा, तो 6 फैक्टोरियल. नेक्स्ट टॉपिक करें. चलो इसको पता है नहीं करने वाले अभी. चलो